महाराज, ये आपने क्या कर दिया? आपकी पुत्रियों ने ये क्या कर दिया? इकलौती पुत्री को मार डाला मेरी। आज तक मैंने इस सोच को सबसे छुपाया कि नैनतारा मेरी पुत्री है, ना कि आपकी और रानी मेनका की, क्योंकि मैं अपनी पुत्री को सलामत अपनी आंखों के सामने देख रही थी। मर गई तो मर गई। हाँ, हमने उसे अपने मकसद के लिए पैदा किया था, क्योंकि हमें एक तपस्वी ने कहा था कि 100 साल में एक बार वो अमर कुसुम पुष्प खिलता है, और अगर वो मुझे मिल जाए तो मुझे और मेरे परिवार को अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। ओह, तो वह हमारी सगी नहीं बल्कि सौतेली बहन थी। तब तो हमने अच्छा किया ना पिताजी कि हमने उसे मार दिया। हाँ पुत्री, तुम दोनों ने बिल्कुल ठीक किया। खैर, अब तो इस दासी की पुत्री मर चुकी है, और इससे पहले कि ये दासी सारा सच बाहर सारे गांव वालों को जाकर बताए, सैनिकों, इसे कैद कर लो, पकड़ो इसको। और फिर राजा के कहने पर सैनिक दासी दीपा को कैद कर देती है, जबकि वह चिल्लाती रहती है। जबकि कुछ दिन बाद एक सैनिक उसके पास आकर कहता है, दासी, ये लो, खाना खा लो। रघु, मैं कैसे इस खाने को खा लूं? यहाँ मेरी मासूम पुत्री को इन जालिमों ने मार डाला। क्या तुम्हें लगता है मेरे हलक में एक पानी का एक कटरा भी जाएगा? हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि अपनी पुत्री को खोकर तुम्हें कैसा महसूस हो रहा होगा। तुम मेरी मदद करो रघु, मुझे यकीन है मेरी पुत्री जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ है। बस तुम एक बार मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, बदले में मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। दीपा के इस तरह रोकर कहने पर रघु ने ना चाहते हुए भी उसकी मदद करने की सोच कर कहा, ठीक है दासी, जाओ, मैंने तुम्हें महाराज की इस कैद से आजाद किया। अब जल्दी से यहाँ से जाओ, जाओ। और फिर दीपा सबसे छुपकर वहाँ से भाग जाती है। और भाग कर जाने के लिए उन अनजान रास्तों पर निकल जाती है। और चलती चलती वे एक जंगल में पहुंचती है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है, क्योंकि कई दिन नंगी पांव चलती हुई उसके पैरों में छाले पड़ जाती हैं। लेकिन वह तब भी अपनी पुत्री नैनतारा को तलाश करती है। नैनतारा, पुत्री नैनतारा, कहाँ हो तुम पुत्री? अब तो मिल जाओ, तुम मुझे देखो, तुम्हारी माँ के पाँव में अब तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते छाले भी पड़ चुके हैं। पुत्री। अभी वे रोती हुई ये कहती कहती अपनी पुत्री को तलाश कर ही रही होती है कि अचानक वहाँ एक तपस्वी आते हैं। क्या हुआ पुत्री, तुम यहाँ, वो भी इस हालत में, इतना रो क्यों रही हो? क्या बात है, मुझे बताओ। तपस्वी, मैं अपनी पुत्री को ढूंढ रही हूँ। उसे राजा और उनकी दोनों पुत्रियों ने मिलकर मार डाला। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? राजा और उनकी दोनों पुत्रियों ने तुम्हारी पुत्री को मार डाला? मगर कैसे? हमें पूरी बात विस्तार से बताओ। और फिर तपस्वी के पूछने पर दासी दीपा उन्हें शुरू से लेकर एक एक सारी बात बता दिए, जिसे सुनकर तपस्वी कुछ देर खामोश रहता है और फिर कहती है, पुत्री, अगर तुम्हारी ममता सच्ची है ना, तो तुम्हारी पुत्री हो सकता है तुम्हारे पास वापस लौट आए। वैसे तो तुम्हारे कहने के मुताबिक तुम्हारी पुत्री मर चुकी है, लेकिन तुम एक बार कोशिश करके देखो और वहीं जाओ जहां उन लोगों ने तुम्हारी पुत्री को मारा है। क्या पता तुम्हारी ममता तुम्हें कामयाब कर दे। जी तपस्वी, मैं जरूर जाऊंगी। मैं अपनी पुत्री को कहीं से भी ढूंढ कर लाऊंगी, और मुझे विश्वास है वो जिंदा है। और फिर दासी दीपा ये कहकर उन अजीबो गरीब रास्तों को पार करने के लिए निकल जाती है। जबकि उसे जाते देख तपस्वी मुस्कुराती हैं और कहती हैं,
यही तो विधि का विधान है और ये तो नियति में लिख चुका है कि इस बलिदान को तो देना ही पड़ेगा। तपस्वी ये कहती हुई वहां से गायब हो जाती हैं